जब जीवन अर्थपूर्ण होता है यानी मीनिंगफुल होता है तो खुशी जो है ना उसका परिणाम बन जाता है। समझ रहे हो, अपने आप जो है उसका रिजल्ट जो है बन जाता है खुशी, हैप्पीनेस। और इस पूरे बुक समरीज की सोच को एक लाइन में कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास जीने का क्यों होता है ना, वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। फ्रैंकल का जो है मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत केवल सुख या शक्ति नहीं बल्कि जीवन का अर्थ है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा बुक समरी जो वो सवाल का खोज करता है कि आपके जीवन का जो है क्या अर्थ है। आज मैं इस बुक समरी को पढ़ रहा तो मुझे लगा कि क्यों ना आप सबके साथ भी जो है यह शेयर करना चाहिए, ऐसी नॉलेज जो आप सबको हेल्पफुल करे, आप सबके लिए जो है मददगार साबित हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बुक समरी सीरीज को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस बुक समरी सीरीज में कि लोगों की सोच कैसे बदलती है। इस किताब का नाम है मेन सर्च फॉर मीनिंग, जिसे लिखा है डॉक्टर विक्टर ई फ्रैंकल ने। समझे। और यह सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश है कि जीवन का असली मीनिंग क्या है। समझ रहे हो आप लोग। विक्टर फ्रैंकल ऑस्ट्रिया के एक मनोचिकित्सक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था ना, तो उस दौरान जो है उन्हें और उनके परिवार को एक नाजी एकाग्रता शिविर यानी जो है डिटेंशन कैंप जो होता है वहाँ जो है भेज दिया गया था, जबरन कैद करके। ठीक है, वहाँ उन्होंने भूख, ठंड, अपमान और अपने जो है जो फेवरेट्स, उनके जो चाहने वाले थे, उन सभी का जो है दर्द उन्होंने सहा। ठीक है, तो लेकिन इन सब के बीच उन्होंने एक ऐसी बात समझी जिसने पूरी दुनिया को एक नई सोच दी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बहुत ही एक अच्छी बात है जिसे मैं आपके साथ कहना चाहूँगा कि मनुष्य से सब कुछ छीना जा सकता है, सब कुछ, लेकिन हर परिस्थिति में अपना दृष्टिकोण चुनने की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती है। आइए अब इस किताब को जो है ना अच्छे से समझते हैं और डीप समझते हैं। तो जो है दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला भाग है कंसंट्रेशन कैंप के अनुभव, यानी जो उनको जो कंसंट्रेशन कैंप में जो है, मैंने डिटेंशन कैंप बोल दिया था, वो नहीं है। कंसंट्रेशन कैंप में जो उन्हें रखा गया था उनका एक्सपीरियंस कैसा था उनकी लाइफ में, वो ये बताते हैं। ठीक है, जब लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में लाया जाता था तो उस शुरुआत में जो है उन्हें उम्मीद होती थी कि शायद कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, ऐसा उन्हें लगता था। लेकिन सच्चाई बहुत ही अलग थी। उनका सामान छीन लिया जाता था, उनकी पहचान खत्म कर दी जाती थी, उन्हें नाम से नहीं बल्कि एक संख्या यानी नंबर से, कैदी नंबर से बुलाया जाता था। परिवार अलग कर दिए जाते थे। समझ रहे हो। और किसी को यह नहीं पता होता था कि अलग अगला दिन देख भी पाएगा या नहीं। समझो, इस तरह से जो है वहाँ पर अत्याचार होते थे। फ्रैंकल बताते हैं कि शुरुआत में लगभग हर व्यक्ति गहरे सदमे में चला जाता था, हर व्यक्ति। धीरे धीरे लोग इस कठिन जीवन के आदी होने लगते थे। धीरे धीरे जब लोग सहने लगते थे तो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में केवल कठिन मेहनत, बहुत कम भोजन, कड़ाके की ठंड, लगातार अपमान और हर हर पल जो है मौत का डर सताता था, शामिल था कि नेक्स्ट डे वो लोग देख पाएंगे भी या नहीं। समझ रहे हो। इस बुक का जो है फर्स्ट भाग में जो है ये सब बातें जो है उनके एक्सपीरियंसेस हैं। फिर उसके बाद जो है, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में फ्रैंकल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात देखी। वो क्या थी? उन्होंने पाया कि केवल शारीरिक रूप से मजबूत होना काफ़ी नहीं है। जो लोग मानसिक रूप से मजबूत थे और जिनके पास भविष्य के लिए कोई भी उद्देश्य था, कोई भी, उनके जीवित रहने के जो है संभावना बहुत ज़्यादा अधिक थे। जिसके पास में एक पर्पस था ना, वो लोग जो है ईजिली जो है सर्वाइवल कर रहा था। मतलब अब फ्रैंकल साहब जो है हमें कुछ सीख, जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमें बताते हैं कि सबसे पहला, आशा की शक्ति। कठिन समय में जो है फ्रैंकल अपनी पत्नी को याद करते थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनकी पत्नी जीवित है या नहीं है, फिर भी उनकी यादें उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती रहती थी। फिर भी जो है यही से जो है फ्रैंकल ने समझा कि प्रेम केवल एक भावना नहीं है, प्रेम इंसान को सबसे कठिन परिस्थितियों में जीने की शक्ति दे सकता है। यानी वो उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल थे, यानी लव को जो है
उनके वाइफ के जो लव थे बहुत ज़्यादा जो है उनके लिए इंस्पिरेशन रखते थे। दूसरी चीज़ें हैं छोटी-छोटी खुशियों का महत्व। मालूम है आपको, जब आप किसी कैंप में किसी तानाशाह के अंदर होते हो तो आप पास खुशी ढूँढने का कोई वजह नहीं होता है, लेकिन उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया वो बताते हैं कि बहुत ही भयानक जगह भी लोग छोटी-छोटी खुशियाँ ढूँढ लेते थे वहाँ पर। जैसे कभी जो है सनराइज़ देखना, कभी किसी साथी का जो है मुस्कान देखकर, कभी प्रकृति को देखकर, कभी-कभी जो है किसी के साथ रोटी बाँटकर। फ्रैंकल कहते हैं कि खुशी केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि हम परिस्थितियों को किस नज़र से देखते हैं। तीसरा जो है उम्मीद छोड़ने का परिणाम। फ्रैंकल ने यह भी देखा कि जिन लोगों ने यह मान लिया कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा, वे धीरे-धीरे वो टूटने लगे। इससे जो है उन्होंने समझा कि जब मन हार जाता है तो शरीर भी अधिक समय तक संघर्ष नहीं कर पाता। अब नेक्स्ट जो है वो सीख देते हैं कि असली स्वतंत्रता। जब कैंप में लोगों से लगभग सब कुछ छीन लिया गया था, लेकिन एक चीज़ फिर भी उनके पास बची हुई थी, अपना व्यवहार चुनने का स्वतंत्रता। यानी कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी दूसरों को मदद करते थे, कुछ अपना भोजन किसी और के साथ बाँटते थे। यही चीज़ जो है उनके लिए यानी ह्यूमैनिटी थी। अब नेक्स्ट भाग है लोगोथेरेपी। दोस्तों, लोगोथेरेपी का मतलब होता है जीवन में अर्थ खोजकर मानसिक समस्याओं का समाधान करना। यानी अपने लाइफ में जो है अर्थ को ढूँढना और उसके थ्रू जो है अपने यानी हेल्थ को, अपने आप को जो है बेहतर बनाना, एक यानी चिकित्सा का ज़रिया है ये। फ्रैंकल का जो है मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत केवल सुख या शक्ति नहीं, बल्कि जीवन का अर्थ है। देखिए, जीवन का अर्थ कैसे मिलता है वो यह बताते हैं यहाँ पर। फ्रैंकल 3 रास्ते बताते हैं, 3 रास्ते। वो कहते हैं कि जो है ना, पहला, अच्छा और उपयोगी काम करके, चाहे वो पढ़ाना हो, समाज सेवा हो, व्यवसाय हो, कला हो या फिर विज्ञान। दूसरा, प्रेम के माध्यम से। सच्चा प्रेम केवल किसी के साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के वास्तविक क्षमता यानी जो उसका रियल एनर्जी जो है ना, उसको समझना और उसको एक्सेप्ट करने का भी नाम है। तो उनके ज़रिए से भी हो सकता है। तीसरा बताते हैं कि जब दुःख से बचना संभव ना हो, यानी जब आप जो है आपके पास जो भी सैड मोमेंट हो, आप उसको हैंडल नहीं कर सकते हो, तब उसे यानी ब्रेवफुली साहस और सम्मान के साथ स्वीकार कर लेना। जैसे फ्रैंकल कहते हैं कि कई बार यही स्वीकार करना भी जीवन को अर्थ दे देता है कि चलो ये चीज़ जो है लाइफ में होना ही है और उनको एक्सेप्ट कर लेना। फ्रैंकल बताते हैं कि बहुत से लोग जीवन में खालीपन महसूस करते हैं, बहुत सारे लोग। उन्हें लगता है कि उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। इसी स्थिति को जो है ना उन्होंने नाम दिया एग्जिस्टेंशियल्स वैक्यूम, यानी जीवन में अर्थ का अभाव होना, यानी मीनिंगलेस लाइफ होना। सेकंड भाग का जो है दूसरा सीख है सफलता और खुशी। फ्रैंकल कहते हैं कि सफलता का पीछा मत करो। जब आप किसी अर्थपूर्ण उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो सफलता अपने आप आपके पास आती है। बहुत ही अच्छी बात कही है कि आप जब भी लाइफ में अपना काम करते रहते हो तो जब आपका सफलता आपके पास होता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है खुशी में बदल जाता है। इसी तरह खुशी जो है पाने की चीज़ नहीं है। वो कहते हैं कि खुशी जो है कोई पाने वाली चीज़ नहीं है। जब जीवन अर्थपूर्ण होता है यानी मीनिंगफुल होता है तो खुशी जो है ना उसका परिणाम बन जाता है। समझ रहे हो, अपने आप जो है उसका रिजल्ट जो है बन जाता है खुशी, हैप्पीनेस। मृत्यु का महत्व। फ्रैंकल कहते हैं कि यदि जीवन कभी समाप्त ही ना हो, समझो कि कभी लाइफ जो है समाप्त ना हो, अगर लोग ना मरे तो शायद हम किसी भी काम की कीमत नहीं समझते हैं। मृत्यु हमें याद दिलाती है कि हमारा समय सीमित है, लिमिटेड हमारा टाइम पीरियड है, इसलिए हर दिन इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस किताब की जो है सबसे बड़ी सीख यही है कि जीवन हमेशा आसान नहीं होगा, मुश्किलें आएंगी, दर्द भी आएगा, लेकिन हर परिस्थितियों में हमारे पास एक विकल्प हमेशा रहेगा। वो विकल्प क्या हो सकता है कि हम यह चुन सकते हैं कि हम उस परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी जो है आज़ादी है, स्वतंत्रता है। दोस्तों, इस बुक समरीज का जो मेन कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि जीवन का जो मूल्य है ना, केवल धन या सफलता या सुख में नहीं है। लाइफ का जो मेन थीम जो है ना, इन सब चीज़ों में नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा जो है आधार जो है ना उसका अर्थ है।
तुम्हारा मीनिंगफुल लाइफ वो है। तो जब इंसान अपने जीवन का उद्देश्य खोज देता है, चाहे वो प्रेम हो, सेवा हो, सपना हो या किसी कठिनाई का साहस करने का, सामना करने का जो है जज्बा हो, तो मुश्किल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ सकता है। सही बात है ये, इसमें कोई शक नहीं है। और इस पूरे बुक समरीज की सोच को एक लाइन में कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास जीने का क्यों होता है ना, वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। सज्जू राही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो। दोस्तों, यह टोटल बातें जो है बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल है, और इस बुक को जो है आप ज़रूर, अगर आपको किसी भी पोर्टल के थ्रू किसी भी जगह पे मिलता है तो आप ज़रूर इस बुक को फिज़िकली पढ़ो, क्योंकि इस बुक को जो है ना आप अगर पढ़ लेते हो तो आपको मीनिंगफुल लाइफ जीने का जो है रास्ता मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी सीरीज़ में।